चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतबालभवातिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो शमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरहूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। सर्वप्रथम मेरे इष्ट मेरे आराध्य भगवान श्री बांके बिहारी जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भूत बाबा भोलेनाथ महादेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए ग्राम के देवी देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम, हमारे पितृ देवताओं के पावन चरणों में प्रणाम, मंच पर विराजमान हमारे संत ब्राह्मण संगीत के उपासक माँ सरस्वती व्रतपुत्र के अंतःकरण में श्री माता सरस्वती के लिए प्रणाम एवं हमारे कथा पांडाल में भक्तगण बैठे, आसपास के क्षेत्रवासीगण, हमारे ग्रामवासीगण, माताएं बहनें एवं हमारे छोटे छोटे बालकगण, आप सभी के अंतःकरण में श्री राधा माधव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के लिए सीताराम हर हर महादेव। आइए श्री शिव महापुराण के अष्टम दिवस में हम सभी भक्तगण प्रवेश करें और भगवान भोलेनाथ का बड़ा प्यारा सुंदर भजन के साथ में हम शिव महिमा श्रवण करें। आप सभी लोग बढ़िया आनंद के साथ में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए और ताली बजाते हुए सभी के लिए आनंद के साथ में भगवान भोलेनाथ की भक्ति में झूमना है। बोले शंकर भगवान की जय हो। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना, बोले जी चले आना। जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले
डमरू हाथ लेके चले आना भोले जी चले आना। भूत साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना हरी चले आना। हरि बन के प्रभु हरि बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बने सभी लोग अपने अपने स्थान पर बनाए भगवान भोलेनाथ की मस्ती में घूमते हुए चले आना। जय हो। चले आना भोले जी चले आना। हाथ लेके नन्ही साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। बनेंगे प्रभु हरि बनेंगे चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बनेंगे प्रभुधारी बनेंगे चले आना भोले जी चले आना। माता पार्वती मैया की जय हो। लेके चले आना भोले जी चले आना। चंदा हाथ लेके गंगा साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बनेंगे चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बनेंगे प्रभुधारी बनेंगे चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बनेंगे प्रभुधारी बनेंगे चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बनेंगे प्रभुधारी बनेंगे चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी बनेंगे प्रभुधारी बनेंगे चले आना भोले जी चले आना। भोले जी चले आना भोले जी चले आना भोले जी चले आना। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय राधे। जय राधे। जय राधे।
जय राधे। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। राधे श्री राधे, राधे। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अष्टम दिवस में से भक्तगण पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शिव महापुराण में बड़ी प्यारी कथा आती है। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? सबसे बड़ा मंत्र क्या है? अब हम जाप तो बहुत करते हैं, कौन मंत्र श्रेष्ठ है? वो कौन सा मंत्र है जिसका जाप करने से सभी मंत्रों का जाप करने वाला फल प्राप्त होता है? शिव महापुराण में बड़े विस्तार पूर्वक आया है। मैं आपके लिए चुनी चुनी बातें बताऊंगा। हमारे संसार में हम भटकते हैं, कौन मंत्र सबसे बड़ा है, किस मंत्र का जाप करें? तो भगवान शंकर जी का बड़ा प्यारा मंत्र है जिसका नाम है ओम नमः शिवाय। श्री शौनकादि महाराज जी कहते हैं श्री सूजी महाराज जी से, प्रभु आपने कह तो दिया है कि सबसे बड़ा ओम नमः शिवाय मंत्र है, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र आया कहां से, ये हमारे लिए बताने कृपा करें। ये हमारे लिए कहां से प्राप्त हुआ है? तब बड़ी प्यारी बात बताते हैं। वाचिकोऽयं अहं वाच्यो मंत्रोऽयं हि मदात्मका तदनुस्मरणं नित्यं मामानुस्मरणं भवेत्। बड़ा प्यारा आया है। भगवान शंकर भगवान के स्वयं जो मुख से प्रकट हुआ है उसका नाम है ओम। ओम मंत्र कब प्रकट हुआ है? शिव महापुराण में हमने आपको कथा श्रवण कराई थी। ब्रह्मा जी महाराज जी और विष्णु भगवान के बीच में घोर युद्ध हो गया। घोर युद्ध होने के बाद में भगवान शंकर ने एक ज्योति का रूप लिया। जब ज्योति का रूप लिया है तो उस ज्योति में श्री विष्णु भगवान की विजय प्राप्त हुई। कैसे हुई? ब्रह्मा जी महाराज जी का तो एक सिर कट गया और भगवान विष्णु का नाम रख गया सत्यनारायण। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी महाराज जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, हे प्रभु हमारे लिए कुछ ज्ञान प्रदान करिए। जब हमारे यहाँ पर बालक का जन्म होता है, उसके शरीर संस्कार होने के बाद में विद्या अध्ययन कराने के लिए हम स्कूल भेजते हैं। क्यों? उसमें कुछ ज्ञान आ जाए। श्री भगवान शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी महाराज जी और विष्णु भगवान के लिए वहां पर ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा प्रदान करी। कहां से करी? भगवान कह रहे हैं ये मंत्र मेरी आत्मा है। भगवान शंकर कह रहे हैं ये मंत्र मेरी आत्मा है। क्यों? कहा गया है कि जो ऊपर का उकार शब्द है मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा मंत्र है। उत्तर की ओर जो मेरा मुख है, भगवान के शंकर के कितने मुख हैं पहले जानकारी होना चाहिए। 5। पांचों मंत्रों से 5 मुख से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। ऐसे नहीं,
ओम शब्द बहुत बड़ा शब्द है। तो कहा गया है, पुराण में आया है कि उत्तर की ओर जो मुख है उससे पहला शब्द निकला अकार, पश्चिम की ओर से जो मुख है उससे निकला ऊ शब्द, दक्षिण वाले मुख से निकला है मकार, और पूर्व वाले मुख से निकला है बिंदु, और मध्य के मुख से निकला है नाद। ये सब पूरे मिलके बन जाता है ओम। भगवान के 5 मुखों से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में आता है भगवान का एकाक्षरी मंत्र है ओम। जीवन में कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन दिन भर में आप कम से कम 108 बार जाप कर लो ओम अकेली का, बस। ओम शब्द का अगर आपने जाप कर लिया 108 बार, तो आपके लिए सभी वेद पाठ, पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का पुराण करने जो यहाँ पर पुण्य प्राप्त होगा, वो सिर्फ ओम शब्द का उच्चारण करने मात्र से हो जाएगा, करने मात्र से हो जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में हर मंत्र के आगे ओम लगता है। कोई भी मंत्र ले, वैदिक परंपरा में, पूजन में ऐसा कोई मंत्र नहीं बना जिसमें ओम न लगा हो। जिस मंत्र में ओम नहीं लगता वो वेद मंत्र नहीं माना जाता, लौकिक मंत्र माना जाता है, पुराणोक्त मंत्र माना जाता है। जिस शब्द में ओम शब्द लगा रहता है वो वेद का मंत्र है, और जिसमें ओम नहीं लगा रहता वो शास्त्रों, पुराणों का श्लोक है। तो हमारे लिए यहाँ पर अकार से ऊ शब्द आया, मकार से सी आया, बिंदु से बा और नाद से या, और इस प्रकार ये संपूर्ण शब्द मिलकर हो जाते हैं ओम नमः शिवाय। ओम से उत्पत्ति हुई है नमः शिवाय मंत्र की। भगवान के 5 मुख, आगे बात समझ में। भगवान शंकर जी के 5 मुख हैं। 5 मुख से ओम शब्द की उत्पत्ति हुई, और ओम से ही नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति हो गई। हमारे परम पूज्य श्री आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, है ना मनोज भैया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र कौन है? कहा गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र जो है वो पुराणों में लिखा है, और उस मंत्र के द्वारा सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की है। आया है शिव महापुराण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र से श्लोक आया है। उस मंत्र से देवताओं ने सब मिलकर भगवान शंकर को मनाया है, प्रसन्न किया है। और जो ओम नमः शिवाय मंत्र है वो भगवान शंकर के स्वयं मुख से प्रकट है। चाहे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर लो, बराबर पुण्य है। इसलिए हमारे लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। धीरे धीरे करके नमः प्राणवाच्याय नमः प्राणविलिंगने नमः सृष्टयादिकर्त्रे च नमः पंचमुखाय ते। ब्रह्मा जी महाराज जी ने और विष्णु भगवान ने भगवान से ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा प्रति, इसके बाद में भगवान शंकर को प्रणाम किया, और आगे धीरे धीरे करके सृष्टि विस्तार की कथा यहाँ पर शिव महापुराण में आई। ब्रह्मा जी महाराज जी ने नारायण भगवान को अपना पिता माना, और नारायण भगवान की आज्ञा से सृष्टि विस्तार की कथा में लग गए। धीरे धीरे करके भगवान की बड़ी बड़ी प्यारी कथाएं आती हैं, लेकिन कहा जाता है
श्री शौनकादि महाराज जी ने प्रश्न किया, आज हमारे लिए बहुत भ्रांति बनी है, सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ पर मिलता है? सबसे ज्यादा पुण्य कहाँ पर मिलता है? अरे भैया, घर में पूजन पाठ करने से ज्यादा पुण्य मिलता है कि पांडाल में पूजा पाठ करने से ज्यादा फल मिलता है कि गौशाला में जाके पुण्य पूजन पाठ का फल ज्यादा मिलेगा, या तीर्थों में जाके चले जाओगे वहां पुण्य ज्यादा मिलेगा, या भगवान के मंदिर में बैठ के आप भजन करोगे उसका ज्यादा पुण्य मिलेगा? ये हमारे लिए बताने की कृपा करें। शिव महापुराण में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसकी शंका का समाधान ना दिया हुआ। संसार में जितने प्रश्न हैं पूरे शिव महापुराण में समाहित हैं। एक एक अध्याय करके शिव महापुराण में पूर्व के लिए पूरी व्याख्या दी कि आपको बस समझना बस है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से आचरण करें, कैसे बड़ों से बात करना चाहिए, कैसे देश में रहना चाहिए। हम आपके बालाघाट में आए तो हमारे लिए यहाँ कैसे रहना चाहिए, आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको कैसे जाना चाहिए, ये भी देश काल का विचार दिया है। बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, छोटों से कैसे बात करना चाहिए, शिव महापुराण में विस्तार पूर्वक बहुत ज्यादा दिया। तो जो हम सत्कर्म करते हैं तो वो कहाँ पर सत्कर्म करने से ज्यादा पुण्य मिलता है, ये बताने की कृपा करें। ततो देवालयं विद्या तीर्थोत्तरं ततो दश गुणं नद्या तीर्थनद्योस्ततो दश। हमारे लिए घर में भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं तो भैया घर से ज्यादा जो पुण्य रहता है 10 गुना। अगर घर में गौशाला होती है, अगर उसमें भगवान की कथा कराओगे तो घर की अपेक्षा गौशाला में 10 गुना ज्यादा फल मिल जाएगा। कितनी प्यारी बात है। आपको 10 कथाएं करानी पड़ती जब जाके गौशाला बराबर पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर गौशाला में अगर आपने भगवान की कथा करा दी तो आपके लिए 10 कथाओं का एक साथ पुण्य मिल गया। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है। कहा गया है कोई व्यक्ति अगर उससे भी ज्यादा पुण्य चाहे, महाराज उससे भी ज्यादा पुण्य चाहे तो वो कहाँ करना चाहिए? कहा कि भैया गांव के मंदिर में कर लो, जहां भगवान जी शंकर भगवान का मंदिर हो, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, कहीं भी गांव में क्षेत्र में तीर्थों में यहाँ पर मंदिर होता है तो आपके लिए गौशाला से भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त हो जाता है। क्यों? वो गांव का मंदिर होता है, उसमें गाय भी आती है, उसमें भगवान भी आते हैं, उसमें संत भी आते हैं, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं। इसलिए गांव के मंदिर में जो कार्य किया जाए तो हमारे गौशाला से 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन श्री शौनकादि महाराज जी ने कहा, महाराज अगर कोई भक्त की अगर इससे भी ज्यादा अच्छा हो तो अगर कोई भक्त की इससे भी ज्यादा अच्छा हो कि हमारे लिए गांव के मंदिर से भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त चाहे तो वो गिलाने का करना पड़ेगा। कहा महाराज फिर तो एक काम करो कि तीर्थ में चले जाओ। कहा? जहां नर्मदा मैया है, गंगा मैया है, सरयू मैया है, कृष्णा मैया है, कावेरी है, वेत्रवती है। अगर आप तीर्थों के नदी के पास में चले जाओगे तो आपके गांव के जो मंदिर से भी 10 गुना ज्यादा फल है वो आपके लिए तीर्थों में जाके मिल जाएगा। अब श्री शौनकादि महाराज जी ने कहा अगर उससे भी ज्यादा पुण्य चाहे न हो तो
हमारे पास अगर 1 रुपये आता है 2 रुपये की इच्छा हो जाती है, 10 रुपये आते हैं तो 20 की इच्छा हो जाती है, लाख रुपए आते हैं तो 10 लाख की इच्छा हो जाती है। धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ जाती है। आज हमारे पास साइकिल है तो हमारी मोटरसाइकिल की इच्छा हो जाएगी, जिसके पास मोटरसाइकिल है उसकी कार की इच्छा हो जाएगी। तो अपने जितने बड़े बड़े पहुंचते जाओगे उतनी आपकी इच्छा प्रबल होती जाएगी। तो श्री स्वर्णकाली महाराज जी ने कहा अगर कोई व्यक्ति अगर 10 गुना उससे भी ज्यादा फल प्राप्त चाहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तब कहा कि उसके लिए पर्वत पर जाके भगवान का भजन करना चाहिए। कहाँ पर? पर्वत पर। मंदराचल पर्वत है, सुमेरु पर्वत है। जो भगवान के भक्त रहे वो गिरिराज पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है।